नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गिरिडीह उपायुक्त ने कालाबाजारी और निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर सामानों की बिक्री की मिल रही शिकायत के बाद उड़नदस्ता दल का किया गठन। उड़नदस्ता दल में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी और पुलिस अधिकारी करेंगे राशन दुकानों का औचक निरीक्षण। अनाज की कालाबाजारी होने पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत की जाएगी कानूनी कार्रवाई। गांडे थाना क्षेत्र में आवारा कुत्ते ने 2 मासूम बच्चियों पर किया हमला, बुरी तरह से नोचकर किया घायल। दोनों सदर अस्पताल में है इलाजरत। उपायुक्त ने किया बदडीहा स्थित एएनएम अस्पताल का निरीक्षण। स्वास्थ्य व्यवस्था और उपलब्ध संसाधनों का लिया जायजा। संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन पचंबा पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। लोगों से की जारी दिशा निर्देशों के पालन की अपील। बेवजह घूमते लोगों को सख्ती से खदेड़ा। और अब खबरें विस्तार से। अनाज की कालाबाजारी और अधिक मूल्य पर सामान बिक्री की शिकायत मिलने पर उपायुक्त ने उड़नदस्ता दल का गठन किया है। उड़नदस्ता दल में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत प्रतिदिन जिला व प्रखंड स्तर पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और राशन दुकानों का औचक निरीक्षण कर कालाबाजारी होने पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कोरोना महामारी के दौरान अनाज की कालाबाजारी न हो, इसके उद्देश्य से उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिला एवं प्रखंड स्तर पर उड़नदस्ता दल का गठन किया है। बताया गया कि कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम के लिए राज्य सरकार के द्वारा पूरे राज्य में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है तथा जिले में धारा 144 लागू किया गया है। वर्तमान अवधि में राशन की मांग बढ़ जाने से कालाबाजारी और निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर सामान की बिक्री की शिकायतें आ रही है। इसी के मद्देनजर उपायुक्त के निर्देशानुसार कालाबाजारी की रोकथाम के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। इसमें जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यपालक दंडाधिकारी एवं संबंधित थाना प्रभारी के साथ अन्य अधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। उपायुक्त के द्वारा उड़नदस्ता दल में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत प्रतिदिन जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व राशन दुकानों का औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रखंड स्तरीय दल के द्वारा प्रतिदिन कम से कम 2 व्यावसायिक प्रतिष्ठान, राशन दुकान तथा जिला स्तरीय दल के द्वारा प्रतिदिन कम से कम 3 व्यावसायिक प्रतिष्ठान, राशन दुकानों का औचक निरीक्षण किया जाए। इसके अलावा जांच के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विक्रेताओं के द्वारा खाद्य एवं अन्य सामग्रियों की जमाखोरी या कालाबाजारी न हो। यदि किसी दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के द्वारा जमाखोरी, कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो वैसे दुकानदार प्रतिष्ठान के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और 1980 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। इसके अलावा दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर आदि का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि सभी दुकानदार अपने दुकानों के सामने खाद्य पदार्थों का रेट लगाएं एवं उसी के अनुसार विक्रय करें। जिला नियंत्रण कक्ष से किसी दुकान प्रतिष्ठान से कालाबाजारी या जमाखोरी की सूचना मिलने पर उक्त दुकान प्रतिष्ठान का जांच करेंगे। इसके अलावा कालाबाजारी के जांच से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी ब्लैक मार्केटिंग के साथ साथ उपायुक्त को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। गिरिडीह उपायुक्त ने बदडीहा स्थित एएनएम अस्पताल का शुक्रवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में इन्होंने अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को बदडीहा स्थित एएनएम अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। इस क्रम में इन्होंने अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन पाइपलाइन बेड, वेंटिलेटर व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक व उचित दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। उपायुक्त ने कहा कि एएनएम अस्पताल में नियमित रूप से साफ सफाई, सैनिटाइजेशन आदि का कार्य सुनिश्चित किया जाए ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि अस्पताल में सभी कोविड मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा एवं ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की उपलब्धता सुगम तरीके से उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकता है।
उपायुक्त ने कहा कि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा इन्होंने उक्त अस्पताल में पेयजल व्यवस्था, शौचालय, विद्युत व अन्य बुनियादी सुविधाओं को जल्द से जल्द बहाल करने का सख्त निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। निरीक्षण के क्रम में इन्होंने संबंधित प्रबंधक व चिकित्सकों को व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकता है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं व ससमय ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। जमुआ प्रखंड सभागार में BLTF की एक रणनीतिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीडीओ ने पंचायत सेवक, रोजगार सेवक को कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत सभी कार्य पंचायत में क्रियान्वित करने और प्रवासी मजदूरों के वापसी पर उनका कोरोना जांच सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जमुआ प्रखंड सभागार में शुक्रवार को BLTF की एक रणनीतिक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार कर्मकार ने कहा कि जिले का सबसे बड़ा पंचायत व आबादी वाला प्रखंड जमुआ है, जिसके मद्देनजर सरकार के जारी दिशा निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण प्रसार नियंत्रण के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित होगा। पंचायत सेवक, रोजगार सेवक आदि को बीडीओ ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 के गाइडलाइंस के तहत समस्त कार्य पंचायत में क्रियान्वित करना है और घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों का कोरोना जांच कराना जरूरी है। वहीं इस दौरान प्रखंड चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार दुबे ने 3 प्रकार की जांच की जानकारी देते हुए कहा कि कपड़ा का 1 लेयर वाला मास्क से संक्रमित होने का खतरा रहता है। 5 लेयर वाला मास्क का प्रयोग करें। दिन में 5-6 बार हाथ धोएं, गर्म पानी पिएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, तभी संक्रमण से सुरक्षित रहना संभव है। बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिर्जागंज को कोविड आइसोलेशन केंद्र बनाया गया है। जरूरत के मुताबिक संक्रमित मरीज को रखने की पूरी व्यवस्था वहां की गई है। बैठक में PM आवास प्रखंड समन्वयक संतोष प्रसाद वर्मा, BPM डॉक्टर आलोक कुमार, CHC मैनेजमेंट कमेटी सदस्य योगेश कुमार पांडे, सत्यनारायण यादव, सुरेश वर्मा सहित पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक आदि मौजूद थे। आज कोविड को लेकर के ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स की बैठक की गई, जिसमें प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी के साथ साथ प्रखंड के सभी पंचायत सचिव उपस्थित रहे, क्योंकि कोविड का लगातार प्रसार बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए और लोगों को सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बैठक की गई। साथ में टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। लोगों को टीकाकरण में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदार हो, इसका सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यदि कहीं कोविड पॉजिटिव निकलते हैं तो उसका हम लोग कैसे सुरक्षात्मक उपाय दे सकते हैं, इसको लेकर के पंचायत सचिव को बताया गया है और आशा करते हैं कि हम लोग कोविड पर अच्छे से काम करेंगे और प्रसार को रोकेंगे। सभागार में BDO साहब की अध्यक्षता में BLTF का बैठक किया गया, जिसमें सभी पंचायत सचिव और रोजगार सेवक, हमारे कुछ हेल्थ स्टाफ भी मौजूद थे। हम लोगों ने अभी इस कोरोना महामारी को फैलते हुए जो अभी पूरे देश में महामारी का प्रकोप ले चुका है, उसके संदर्भ में बैठक किया था। एक अर्जेंट बैठक थी ये, और इसमें कल भी हम लोग को जमुआ में 29 पॉजिटिव केस मिला था, जिसमें डिफरेंट 8 RT-PCR से, 9 ट्रू नॉट से, रेस्ट एंटीजन किट से। अब सभी को होम आइसोलेशन में रखे हैं, होम आइसोलेशन का किट दिए हैं। तो इसीलिए सभी लोग को कोरोना का प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया कि इसको कोरोना का प्रोटोकॉल को पूरा कड़ाई के रूप से जो है पालन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि 5 लेयर का मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। कपड़े वाला मास्क जो है संक्रमण को और फैलाएगा। ये हम पब्लिक के बीच में देना चाहेंगे कि कपड़े वाला मास्क इस्तेमाल ना करें, 5 लेयर का मास्क का इस्तेमाल करें। दिन में 4 से 5 बार हैंड वॉश करें और भीड़ भाड़ वाले इलाका में ना जाएं। वैक्सीनेशन के लिए सभी लोग को, जो अफवाह हैं सभी के बीच में, उस अफवाह को भूल जाएं। वैक्सीनेशन से फर्टिलिटी रेट जो है, मृत्यु दर हम लोग का कम होती है। इसलिए वैक्सीन का 2nd डोज हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं जमुआ प्रखंड में, और साथ में 1st डोज भी साथ में करते रहेंगे। और सभी लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि 2nd डोज ज़रूर लें। जो 1st डोज लिए हैं वो 2nd डोज ज़रूर लें, तभी जो है फर्टिलिटी रेट कम होगा। 2nd डोज लेने के 14 दिन के बाद जो है बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता जो है पैदा होती है।
इसलिए दोनों डोज लेना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए हम लोग माइक्रो प्लान के अनुसार सभी लोग काम जो है कल से शुरुआत कर रहे हैं। और टेस्टिंग का काम जो है हम लोग का RT-PCR, ट्रूनेट और एंटीजन तीनों जांच हो रही है। और मिर्जागंज में हम लोग कोविड सेंटर 24 बेड का बनाए हुए हैं। जिनका सिम्टम मिलेगा या किसी तरह का दिक्कत आएगी उनको जो है हम लोग मिर्जागंज कोविड सेंटर में भर्ती करेंगे। और जो एसिम्प्टोमेटिक केस है उसको होम आइसोलेशन का सलाह देंगे और होम आइसोलेशन का किट के साथ उसका फॉलोअप हम लोग करेंगे। पचम्बा थाना पुलिस की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में भ्रमण कर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को पुलिस ने सख्ती के साथ खदेड़ा। वहीं अनुमति प्राप्त खुली दुकानों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने की अपील की गई। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन शुक्रवार को पचम्बा थाना पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान थाना प्रभारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल के जवानों ने थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों का भ्रमण किया और लोगों से घरों में रहने की अपील की। वैसे तो बहुत कम लोग ही घर के बाहर नजर आ रहे थे, लेकिन अलकापुरी चौक व मोहनपुर के इलाकों में कुछ लोग बेवजह सड़कों पर घूमते हुए पाए गए, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने सख्ती के साथ खदेड़कर घर भेजा। इस बाबत थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जिन जिन दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, सिर्फ वही दुकानें खुली रहेंगी। कहा कि सभी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को सामान देना है। इन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी घर पर रहें और सुरक्षित रहें। बहुत जरूरी कार्य हो तभी घर से बाहर निकले। बाहर घर से अच्छा घर का तुम्हारा देखा बात कहाँ से आ रहा है, क्या काम करता है, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा, हेलमेट कहाँ है, ठेकेदार का गाड़ी है, हेलमेट तुम्हारा कहाँ है, हमारा गाड़ी है ठेकेदार का है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर झारखंड सरकार के आदेशानुसार सरकार द्वारा जिस भी दुकानों और जिस भी स्थलों को लॉकडाउन या फिर बंद होने से रोका गया है उसके सिवाय सभी दुकानों को बंद कराया जा रहा है। आने जाने सभी व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और सभी को निर्देश दिया जा रहा है कि वो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करें और हाथ धोते रहें और मास्क पहनें और बिना मतलब के बाहर ना निकलें और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करें। स्वस्थ रहें। नारायणपुर में 60 वर्षीय कुशल पंडित खाना बनाने के दौरान उबलते हुए पानी में गिरकर जल गए। घटना के बाद उन्हें तुरंत ही इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल वह इलाजरत हैं। नारायणपुर में शुक्रवार को खाना बनाने के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति उबलते हुए पानी में गिरकर जल गए। बुजुर्ग का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल गिरिडीह में चल रहा है। बताया गया कि अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पहाड़मो के रहने वाले 60 वर्षीय कुशल पंडित नारायणपुर स्थित अपने ससुराल में शादी समारोह के दौरान खाना बना रहे थे। इसी दौरान वे उबलते हुए पानी में गिर गए, जिससे उनके शरीर का पिछला हिस्सा जल गया है। घटना के बाद आनन फानन में 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल वह इलाजरत है। कहाँ कराने वाले हैं?
फार्मा का कौन सा थाना है? एलियापुर थाना। क्या हुआ था? उसको इसी जला हुआ, कैसे जल गया? पानी में जल गया। कोई धकेल दिया? कैसे क्या हुआ? नहीं, अपने से पिछड़ के गिर गया कढ़ाई में। कैसे क्या हुआ? अपने से फिसल के गिर गया? हाँ, अपने से गिर गया पिछड़ के। तो कढ़ाई में क्या रखा हुआ था? पानी था, गर्म पानी था, उसके बाद फिसल के गिर गया। या कोई धकेल दिया? नहीं, कोई धक्का नहीं, अपने गिर गया। आप कौन लगते थे? उसका मेरा पिताजी है, क्या नाम है आपका? भूषण पंडित। गांडे थाना क्षेत्र के गादीतांड में एक आवारा कुत्ते ने 2 मासूम बच्चियों पर हमला कर उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया। हालांकि आसपास के लोगों ने तुरंत ही बच्चियों को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया और आनन फानन में इलाज के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया। गांडे थाना क्षेत्र के गादीताड़ में 2 मासूम बच्चियों को कुत्ते ने काट लिया। घटना के बाद दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल दोनों इलाजरत है। बताया गया कि गांडे थाना क्षेत्र के गादीताड़ के रहने वाले मोहम्मद सफाऊ की पुत्री 5 वर्षीय आयशा खातून और 3 वर्षीय अनातुल्लाह घर के बाहर खेल रही थी। तभी अचानक कुत्ते ने दोनों पर हमला कर दिया और दोनों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। कुत्ते ने एक बच्ची के मुंह से लेकर गर्दन को बुरी तरह से नोच लिया है, तो वहीं दूसरी बच्ची का मुंह का दांत तक टूट गया है। गनीमत रही कि आसपास के लोग तुरंत जुटे और बच्चियों को कुत्ते के चंगुल से आजाद कराया, जिसके बाद आनन फानन में दोनों को नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में ही चल रहा है। क्या नाम है उन लोग बच्चे का? आयशा खातून और एक का नाम है अबू तलहा। क्या नाम है उसके पिता का? सफाउल्लाह। कहाँ घर है? गाड़ी का कौन सा थाना? गांडे थाना। क्या हुआ था? ये लोग खेल रहा था आंगन में, कुत्ता आया उधर से पकड़ लिया। कितने लोग घायल हैं? दो को लेकर के आए हैं, एक तो गांडे से भी क्या ज़्यादा जख्मी है? बहुत ज़्यादा। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन भी शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सन्नाटा पसरा रहा। शहर की अधिकतर दुकानें बंद रही। हालांकि कुछ लोग आवश्यक सामग्रियों की खरीदारी करते नजर आए। इस दौरान वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते भी दिखे। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन शुक्रवार को गिरिडीह के सभी चौक चौराहों पर सन्नाटा पसरा रहा। इस क्रम में बड़ा चौक, कालीबाड़ी चौक, मौलाना आजाद चौक, टावर चौक, नटराज चौक समेत अन्य चौक चौराहों पर सन्नाटा पसरा रहा। शहर की अधिकतर दुकानें बंद रही। हालांकि अनुमति रहित दुकानें खुली रही और गिने चुने लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करते नजर आए। वहीं जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। कुल मिलाकर लोग स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सफल बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते नजर आ रहे हैं। सवेरे थोड़ा मेहनत कीजिए, जो पैसा कमाना है तो अपने थोड़ा मेहनत कीजिए, है ना, मत लगना। नहीं बंद होगा, बंद कराइए एकदम। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा और रामजी ने शुक्रवार को गिरिडीह नगर निगम बरमसिया घाट समेत विभिन्न स्थानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में विभिन्न स्थानों पर फैली गंदगी और कुव्यवस्था को देख ये काफी चिंतित हुए और मीडिया के माध्यम से नगर निगम से लापरवाही न बरतते हुए तमाम स्थानों पर उचित व्यवस्था किए जाने की मांग की। माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा और रामजी ने शुक्रवार को गिरिडीह नगर निगम बरमसिया घाट समेत विभिन्न स्थानों का औचक निरीक्षण किया और लापरवाही देख चिंतित हो उठे। निरीक्षण के बाद इन्होंने मीडिया के माध्यम से नगर निगम से लापरवाही न करते हुए तमाम स्थानों पर उचित व्यवस्था किए जाने की मांग की है। इस बाबत बताया गया कि ये सबसे पहले नगर निगम पहुंचे, जहां इन्हें काफी लापरवाही देखने को मिली। इन्हें सभी अधिकारियों के कार्यालय के दरवाजे पर ताला लटका मिला। इन्होंने जब उप नगर आयुक्त से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन भी रिसीव करना उचित नहीं समझा। इस बाबत राजेश सिन्हा ने कहा कि निगम में रखे सैनिटाइजर के डिब्बे खाली पड़े थे और भी कई तरह की कुव्यवस्था देखने को मिली। इसके बाद राजेश सिन्हा और रामजी दोनों बरमसिया घाट पहुंचे और वहां फैली गंदगी का जायजा लिया। घाट पर इन्हें गिने चुने लोग दिखे, जिससे इन्होंने चर्चा की
इन्होंने बताया कि संक्रमण से हुई मौत के बाद मृतकों का दाह संस्कार बरमसिया शमशान घाट में किया जा रहा है। कहा कि घाट में मेडिकल किट, पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, मास्क आदि अवशेष इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। घाट के इर्द गिर्द काफी संख्या में लोग बसे हैं। स्थानीय लोग इससे काफी भयभीत हैं। निगम को जल्द ही इस पर पहल करने की जरूरत है। इन्होंने मीडिया के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग नगर निगम से की है। हाँ, देख लीजिए ये नगर निगम का है और नगर निगम में भी ये जो है फॉल्स है, ये बोल दिए हैं ऐसे। हालांकि इसके बाद हम और राम जी आए हैं यहाँ पे। यहाँ से जाएंगे हम लोग जो शमशान घाट में 4 मुर्दा जो जले हैं उनका जो डस्ट है अभी तक है। तो राम जी फ़ोन किया था और राम जी के साथ अभी हम लोग यहाँ आए मिलने के लिए। यहाँ पे नहीं है, हो सकता है कोई काम में होंगे, सरकारी काम में ही, लेकिन इसकी भी शिकायत कर दी है कि थोड़ा सा इसको यहाँ वाले को हमेशा अपडेट रखिए, क्योंकि रस्सी लगाए हैं और ये है विरोधाभास है। ये बरमसिया घाट का है सीन, शमशान घाट का। और इस जगह पे क्या है ना कि काफ़ी दिनों से बहुत ही गंदगी फैली हुई है। और फिलहाल अभी जो भी लाश आ रहा है, अभी तक 4 से 5 लाश से यहाँ पे जला है जो कोरोना से रिलेटेड है। तो उसमें क्या है कि जैसे जो ग्लव्स है, पीपी किट है आदि जो चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि ये सब चीज़ है, तो आप अगर पूरा कवर करके आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कई लोग जलाए हैं। और अब देखिए ये ग्लव्स है ना, ऐसे देखिए ये सब है। तो बच के आपको रहना है। और मैंने ऐसा नहीं कि आप दूर में है तो आपको जाके कोरोना पकड़ लेगा। सबसे पहले ये भरम हटा दीजिए, क्योंकि जिनके यहाँ मौत हो रही है, जो अभी हालत है, इस हालत में भी यदि हम बैठे चुपचाप बैठे, देखिए अभी किसी पे दोषारोपण भी नहीं देंगे। अभी वो समय नहीं है कि हम किसी अधिकारी और किसी राजनीतिक पार्टी को हम अभी दोषारोपण करें। क्या है कि देखिए मान लीजिए राम जी हैं, ये भी अगर राजनीतिक पार्टी से कहे तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, हम माले से हैं, मान लेते हैं। कुछ मिथुन चंद्रवंशी हैं, बीजेपी से हैं। यहाँ पे ये देखना नहीं है कि किस पार्टी से और क्या चीज़ से है। सिंपल सा फार्मूला है कि हम लोग गिरिडीह के हैं और गिरिडीह में ऐसा भूचाल आया है, तो पार्टी भूलकर सबसे पहले जो हमारा सामाजिक माइंड है, जो हमारा जो अपना समाज में रहते हैं, उस माइंड को थोड़ा जागृत करना है। और बड़ा दुख होता है कि कभी भी ऐसे लोग जो तड़प के कोई मदद करने नहीं आते। भैया दूर से आप 4 फीट 5 फीट दूर से भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। वहाँ पे नहीं पकड़ रहा है, जोर शोर से नहीं पकड़ रहा है। और आप उसको उस तरह जागरूकता की जरूरत है। इसके लिए तो हमारे मोहल्ले के लड़का लोग भी कल यहाँ सैनिटाइज भी किए हैं। हाँ, यहाँ बरमसिया को हम धन्यवाद देते हैं। गोपी है, रॉकी भैया है, सब सारा लोग यहाँ पे किए हैं कल। हाँ, रॉकी है, चाहे आज आया था नगर निगम का भी जो सैनिटाइज वाला 3-4 घंटे यहाँ पे जो बरमसिया के है क्षेत्र के, बस ये आस-पास वाले भी जिस क्षेत्र के हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लाश आता है, चाहे कोरोना पॉजिटिव हो या जैसे नॉर्मली भी हो, तो इसमें होता क्या है कि जो भी लोग परिवार आते हैं, सदस्य कम आते हैं उनके, तो सदस्य कम आते हैं तो इधर जहाँ तहाँ सारा जो सामान रहता है वो बिखरा हुआ रहता है। तो नगर निगम को चाहिए था कि कम से कम इस पर सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ रिहायशी इलाका है, आसपास के लोग भी रहते हैं। तो सबके मन में ये डर घर करता है कि कहीं संक्रमण का शिकार हम भी ना हो जाए। तो इसको लेकर के हमने सूचना भी दिया है वहाँ पे, और आपके साथ भी अभी हम वहाँ पे गए थे। हो सकता है कल जितना संभव कहीं यहाँ पे सफाई हो जाए। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गिरिडीह उपायुक्त ने कालाबाजारी और निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर सामानों की बिक्री की मिल रही शिकायत के बाद उड़नदस्ता दल का किया गठन। उड़नदस्ता दल में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी और पुलिस अधिकारी करेंगे राशन दुकानों का औचक निरीक्षण। अनाज की कालाबाजारी होने पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत की जाएगी कानूनी कार्रवाई। गांडे थाना क्षेत्र में आवारा कुत्ते ने 2 मासूम बच्चियों पर किया हमला, बुरी तरह से नोचकर किया घायल। दोनों सदर अस्पताल में है इलाजरत। उपायुक्त ने किया बदडीहा स्थित एएनएम अस्पताल का निरीक्षण, स्वास्थ्य व्यवस्था और उपलब्ध संसाधनों का लिया जायजा। संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन पचम्बा पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, लोगों से की जारी दिशा निर्देशों के पालन की अपील। बेवजह घूमते लोगों को सख्ती से खदेड़ा।
तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।